दोस्तों कहते हैं कि अगर भक्त की भक्ति में शक्ति है और उसका ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण सच्चा है तो उस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं। ऐसी ही घटना घटी हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां एक कृष्ण भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए और जिसके गवाह कई लोग बने जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो हाल ही के दिनों में घटी एक सच्ची घटना है जो काफी चर्चित भी रही। तो चलिए आपको बताते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाला राहुल स्वामी नाम का एक युवक श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त है। वो हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। उसे भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि उठते बैठते सोते खाते हर समय बस भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचता। राहुल की एक छोटी सी दुकान है जिसमें वो भगवान के श्रृंगार और मंदिर की सजावट के सामान बेचता है और यही उसकी जीविका का साधन है। भगवान श्री कृष्ण में गहरी आस्था रखने वाला राहुल हर महीने कान्हा जी के दर्शन करने वृंदावन जाया करता है। वृंदावन में ही उसके गुरुदेव भी है जो उसे बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, कैसे भक्तों पर कान्हा जी की कृपा होती है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब राहुल अपने गुरुदेव के मुख से भगवान की करुणा और कृपा की बातें सुनता तो उसकी कान्हा जी के प्रति आस्था और ज्यादा बढ़ती जाती। देखते ही देखते एक समय ऐसा आया जब राहुल पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूबने लगा। अब वो सपने में भी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लगा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कृपा की और उसे स्वप्न में दर्शन दिए। एक रात रोज की तरह जब राहुल खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने चला गया तब स्वप्न में श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा, राहुल, मैं तुम्हारी भक्ति और आस्था से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरी तुम्हारे घर के पास वाले घर में एक प्रतिमा जमीन में दबी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे निकाल लो और उसे विधिवत स्थापित करो। जब सुबह हुई और उसे रात का वो सपना याद आया तो उसे लगा कि ये सिर्फ एक सपना है, उसे सच में भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन जब राहुल को वही सपना बार बार आने लगा तो उसे विश्वास हो गया कि सही में भगवान ने उसे दर्शन दिए हैं। अब वो बहुत ही खुश था कि साक्षात ईश्वर ने उसे दर्शन दिए हैं। लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी कि आखिर भगवान की मूर्ति पड़ोस वाले घर से कैसे निकाली जाए। अब उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका बहुत ही धन्यवाद, आपकी बड़ी ही कृपा है जो आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे इस कार्य के लिए चुना। लेकिन मैं किसी और के घर में खुदाई नहीं कर सकता। कृपया आप मेरे घर में प्रकट हो जाइए ताकि मैं यहाँ आसानी से खुदाई कर आपकी प्रतिमा निकाल सकूं। ऐसी प्रार्थना कर राहुल सो गया। जब सुबह हुई और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पैरों के निशान पड़ोसी के घर से होते हुए राहुल के घर की तरफ आ रहे हैं और वो निशान उसके घर के पीछे वाले कमरे में पहुंचकर खत्म हो गए। अब राहुल को यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि आखिर ये निशान किसके हैं। वो समझ चुका था कि यह साक्षात कान्हा जी के ही पैरों के निशान हैं और वो मेरे घर में आ चुके हैं। जब उसने ये बात घर वालों और लोगों को बताई तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राहुल ने अपनी बात की प्रामाणिकता के लिए वहां खोदने का निश्चय किया। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों का एक हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। सभी ये देखना चाहते थे कि क्या सच में भगवान की प्रतिमा वहां से निकलती है या सिर्फ ये राहुल की एक कल्पना है। अब खुदाई शुरू हुई। करीब 1 घंटे की खुदाई के बाद लोगों को वो नजारा दिखाई दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि सच में खुदाई में जमी के भीतर से एक प्रतिमा निकल रही है और ये प्रतिमा किसी और की नहीं बल्कि साक्षात कान्हा जी की थी। ये देखकर राहुल और वहां उपस्थित लोग भगवान के प्रति प्रेम और करुणा से भर चुके थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अगर भक्त की भक्ति में शक्ति है तो कलयुग में भी चमत्कार होते हैं और ईश्वर अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। ये नजारा देखकर राहुल की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे और वो प्रभु को बार बार इसके लिए धन्यवाद दे रहा था। दोस्तों, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये वही मूर्ति है जो राहुल स्वामी के घर प्रकट हुई है। वहीं आप वीडियो में राहुल स्वामी को भी देख सकते हैं जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी की है, जहां जाकर आप भी इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।